हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज फिर हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन पेपर 2024 के लिए। ओके बच्चों, सेक्शन डी के लिए स्पेशल हम क्वेश्चन लाए हैं जो कि हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो पिछली वीडियो में एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं और आगे वीडियो में भी आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे बच्चों। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि ये यही क्वेश्चन आए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो हम आपको कराएंगे या हमने करा दिए हैं वो आपको हेल्प करें और हो सकता है आ भी जाएं। ओके बच्चों, और हमने क्वेश्चन नंबर जो सीबीएसई का 2023 का जो बच्चों क्वेश्चन पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है अपनी पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है या आप इंटरेस्टेड हैं देखना चाहते हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है, बच्चों मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, फुल क्वेश्चन इसके अंदर है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों के, ऑल ऑफ देम नोन डैट स्मोकिंग इज़ इंजर्ड फॉर हेल्थ, सो कॉलेज स्टूडेंट डिसाइडेड द मेक अ कैंपेन। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है जो स्मोकिंग है वो हमारी हेल्थ को नुकसान देती है, तो कॉलेज के बच्चों ने कुछ डिसाइड किया एक कैंपेन बनाने के लिए। ये फिगर आपको दी हुई है, ये फिगर मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको क्वेश्चन में कह रहा है टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट द हैज़ार्ड ऑफ द स्मोकिंग अ स्कूल डिसाइडेड टू स्टार्ट नो स्मोकिंग कैंपेन। तो सोशली पीपल्स को अवेयरनेस यानी कि अवेयर उनके अंदर फैलाने के लिए, उनके नुकसानात हैज़ार्ड नुकसानात स्मोकिंग के बताने के लिए उन्होंने नो स्मोकिंग कैंपेन लगाया है, जिसके अंदर बच्चों 10 स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्रिपेयर कैंपेन बैनर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, जिनमें बच्चों 10 बच्चों ने बैनर बनाना है, ट्राइंगल की शेप में बनाना है। कितने बैनर बनेंगे बच्चों? 10 बैनर बनेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पे आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन उतारना है आप वीडियो पॉज करके या रिवर्स करके क्वेश्चन को उतार सकते हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इफ़ कॉस्ट ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द बैनर इज़ 2 रुपीज़ देन द फाइंड ऑल ओवर द कॉस्ट इनक्यूर्ड ऑन सच कैंपेन। तो बच्चों अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बैनर की जो प्राइस होगी अगर वो ₹2 होगी तो पूरी कंप्लीट ट्रायंगल का जो कॉस्ट होगा वो कितना पड़ेगा। तो बच्चों ये हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, इफ़ वी वांट टू ड्रॉ a subscribed circle of given then find the coordinate of the center of the circle। अगर हम एक ट्राइंगल के ऊपर एक सर्कल बनाएं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, वो हमें फाइंड करने हैं। इफ़ वी ड्रॉ द इमेज ऑफ द फिगर अबाउट द लाइन बी सी देन द फाइंड द टोटल एरिया। अगर हम बी सी के अलॉन्ग, अभी आपको मैं फिगर दिखाऊंगा, बी सी के अलॉन्ग अगर मैं कोई इमेज बनाता हूँ, उस फिगर की इमेज बनाता हूँ तो उसका एरिया कितना होगा, टोटल एरिया बताना है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल, और आपको जो ट्राइंगल गिवन है उसके सेंट्रॉइड बच्चों निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों करना क्या है आपको कि सॉल्यूशन करते हैं। करना ये है बच्चों, पहले में क्या कह रहा है, चलिए फिगर समझा देता हूँ। पहले आपको एक ग्राफ दिया है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो बच्चों ट्राइंगल जो बना हुआ है ये देख सकते हैं आप, .1 से कहाँ तक है, .6 तक। ओके, और ये है आपका हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस में। फिर .1 से .5 तक है वर्टिकली, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में करना क्या है, सबसे पहले बच्चों जो गिवन है वो लिख देते हैं .1 में, .1 के लिए। तो .1 में बच्चों हमें गिवन है, गिवन हमें निकालना क्या, पॉइंट में कॉस्ट निकालनी है बच्चों। और कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता है कि हमें पहले एरिया निकालना होता है। कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों पहले क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ बच्चों। गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है पॉइंट ए बच्चों मुझे गिवन है 1,1। ओके, ये कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितने दे दिए आपको, 1,1। फिर इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ डी बच्चों कितने दे दिए हैं, 6,1। ओके, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी बच्चों आपको दे दिया है 1 और 5, ठीक है। तो
अब बच्चों जो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कॉस्ट निकालनी है किसकी, बैनर की। इसका मतलब एरिया किसका चाहिए, बैनर का। और बैनर है किस शेप में, ट्राइंगल शेप में। तो मुझे एरिया किसका निकालना होगा, ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ बैनर, एरिया ऑफ बैनर इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों अब ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं बेस कितना है, बेस हमारा ए बी है, बेस हमारा ए बी है, और हाइट हमारी ए सी है। ओके, यहाँ लगा सकते हैं फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस कितना है, ए बी है, और हाइट कितनी है बच्चों, ए सी है। तो हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, देखिए 1 से लेकर के 6 तक है, तो बेस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5। ए सी 1 से लेकर के कहाँ तक है, 5 तक, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4। ओके, तो बच्चों ये हमारा आ गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो हमारा आ गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाया बुक में कि आपको थोड़ा सा लगे हाँ कि एक स्टोरी सम एक देखने का जो एक उनका जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखने का जो व्यू होगा वो आपको पता लग सके। ठीक है, लेकिन सॉल्व मैं आपको खुद करा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, उसी का फर्स्ट वाले का, और मतलब ऑप्शन में है, इफ़ वी वांट टू ड्रॉ ऑन आ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ गिवन देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम एक सर्कल ड्रॉन उसके ऊपर करें तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो क्या क्या होंगे। तो बच्चों रुक जाइए, एक मिनट, सॉरी बच्चों, हमने यहाँ पे कॉस्ट तो निकाली नहीं, यहाँ पर हमारा एरिया आ गया, कॉस्ट हमने बैनर की निकालनी है, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। तो वो जो एरिया आया बच्चों, वो एक बैनर का एरिया आया। हमारे पास कितने बैनर हैं, 10 बैनर, क्योंकि 10 बच्चों को काम दिया गया था। आप पीछे बैक करके देख सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ 10 बैनर, एरिया ऑफ 10 बैनर्स कितना होगा बच्चों, 10 मल्टीप्लाई एरिया जो हमारा आया है वो, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 10 बैनर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया हमारा 10 बैनर्स का आया है उसकी हम मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे बच्चों, 100 से। तो ये हमारा आ जाएगा ₹200। ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई है 10 बैनर्स की। अब करते हैं ऑप्शन वाला। ऑप्शन वाले में क्या कह रहा है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके एक सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ सबस्क्राइब्ड सर्कल of given triangle is the midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse। ओके, यानी कि जो आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे सर्कल के, वो बीसी साइड के मिड पॉइंट होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं बी सी के। क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 आप इसको मान लें चाहे इसको मान लें, तो 1 प्लस 6 x1 x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी
यानी कि 5 + 1/2। तो कोऑर्डिनेट्स कितना है आपके 7/2 और 6/2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5, 3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं सेंटर के। अब आपको सेकंड वाले में क्या कह रहा है, इफ़ वी ड्रॉ द इमेज ऑफ फिगर, यानी इस फिगर की मुझे इमेज बनानी है अबाउट द लाइन बी सी, देन फाइंड टोटल एरिया। यानी इस बी सी साइड के अलॉन्ग इसकी इमेज बनानी है बच्चों। अगर आप इमेजिन करना है आपको, अगर मैं बी सी लाइन पर एक शीशा रख दूँ तो ये चीज़ इधर दिखाई देगी, समझ रहे हैं आप। यानी कि इसकी इमेज फाइंड करनी है बच्चों, इमेज। तो इसकी इमेज इसी के जैसी तो होगी, इसी के जैसी होगी ना। तो वो बी सी के अलॉन्ग इसकी इमेज पूछ रहा है और फिर टोटल एरिया पूछ रहा है। तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, इस ट्राइंगल का जो मैंने एरिया निकाला है उसका डबल कर दूंगा। क्यों कर दूंगा डबल, क्योंकि यहाँ पर शीशा रखने के बाद ऐसा ही ट्राइंगल इधर नज़र आएगा ना बच्चों। तो 2 ट्राइंगल हो गए ना, तो टोटल एरिया दोनों का एडिशन ही तो होगा। ओके, तो सेकेंड पार्ट में मैं लिखूंगा टोटल एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड फिगर। जो है मेरा एरिया आया था उसका मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो 2 मल्टीप्लाई कितना एरिया आया था उसका बच्चों, 10 आया था। तो 20 स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि 100 क्यों नहीं लिखा। ये बच्चों 100 जो आया था ये बैनर्स, 10 बैनर्स का एरिया है। वो पूछ रहा है टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ़ वी अगर इसकी इमेज का इसकी इमेज कह रहा है, अगर इसकी इमेज BC के अलॉन्ग इसकी इमेज अगर पूछ रहा है वो, तो इसका एरिया प्लस इसकी जो इमेज होगी उसका एरिया, यानी खाली एक ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जो पहले ट्राइंगल का मेरा एरिया आया था वो 10 आया था बच्चों, तो उसका डबल मैंने कर दिया, टोटल एरिया आपका आ गया है। इसके बाद बच्चों आपको वो कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो बच्चों आपको ये तो बहुत आसान है, आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होगा। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल XY मान लेते हैं। असल में ये होता है x इक्वल्स टू x1 + x2 + x3/3, और y भी ऐसी होता है y1 + y2 + y3/3। तो देख लीजिए आप, x1 1, x2 6 और x3 1, ठीक। मतलब आप x1 x2 x3 मतलब किसी को भी मान सकते हैं। मान ली मैं A पॉइंट वाले को x1 मान रहा हूँ, B वाले को x2 और C वाले को x3। इसी तरीके से y1 आपका 1, y2 आपका 1 और y3 आपका 5। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अपॉन 3, यानी कि 1 + 1/6, 1 + 1 6 और अपॉन 3। इसी तरीके से यहाँ पर 5 या फिर 1 + 1 + 5/3, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 8/3 और ये आ जाएगा हमारा 7/3। इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो x, y कितना आ गए हमारे 2.6, 2.3। आप डिवाइड करके देख लेना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है बच्चों कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपकी समझ में नहीं आया है, एक बार आप रिवर्स करके देख लें, मैंने बहुत अच्छे से बताया है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे बच्चों। तो ये सेक्शन ई के लिए है ख़ास वीडियो, जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो ठीक है, देखते रहिए। गुड लक, ओके, थैंक यू।